की राजधानी पटना में भारत का सबसे हाईटेक आईएसबीटी बनकर तैयार हो रहा है। जी हां, आज जहानाबाद और बोधगया के लिए बस की शुरुआत की गई है, यानी कि आज ट्रायल लिया गया पटना के आईएसबीटी से। अब आईएसबीटी जो पटना में ये नया निर्माण हुआ है वो कहाँ है? 0 माइल आप पहुंचेगा, पटना के 0 माइल, वहां से कुछ ही दूरी पर आपको पटना आईएसबीटी का ये बस स्टैंड मिलेगा और यहाँ से आज कल से आप बोधगया और जहानाबाद के लिए बस ले सकते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये फेज 1 का ये कार्य है जो कि अब संपूर्ण हो चुका है और 2 जगह की बसें कल से जानी शुरू हो जाएगी। आज ट्रायल के तौर पे जहानाबाद और बोधगया के लिए बस यहाँ से निकाली गई थी। अब ये कहने की तिवारी जी दिखा दीजिए, ये बिल्डिंग है जो कि 3 तरह की बिल्डिंग बनाई जा रही है। एक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कि टिकट काउंटर होगा और उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें होंगी। एक कनेक्टिंग सेंटर बनाया जा रहा है ताकि दोनों बिल्डिंग को जोड़ सके और तमाम तरह की कवायद की जा रही है ताकि लोगों को सुविधा मुहैया कराया जा सके। उसके आसपास में तमाम ब्रिज बनाए गए हैं क्योंकि जो एंट्री गेट है, जो इसके पहले भी हमने आपको स्टोरी दिखाई है और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि जो एंट्री गेट है वो 2 एंट्री गेट बनाई गई है जो कि बस के लिए है। माफ कीजिएगा, एक एंट्री गेट बस के लिए है और एक एग्जिट है और एक छोटा सा जो एंट्री है वो छोटी गाड़ियों के लिए है, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गई, उसके लिए एंट्री गेट बनाया गया है और चारों तरफ पुल दिया गया है, यानी कि फ्लाईओवर दिया गया है ताकि नीचे जाम ना लगे और ऊपर ही ऊपर लोग आसानी से बस स्टैंड में अपने जो भी साथी हैं, जिसको भी छोड़ने आते हैं, जिसको ड्रॉप करने आते हैं, वो ड्रॉप करके आसानी से वहां से बाहर निकल सके। तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। सिनेमा हॉल की बातचीत की जाए या फिर होटल्स की बात की जाए, होटल के तर्ज पे कमरों की भी व्यवस्था की गई है। बिल्डिंग में आपको ऑफिशियल ऑफिसेज भी मिलेंगे, जैसे कि देखा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक एक रूम दिया जाता है ताकि आप आसानी से अपने काम को कर सके, ऑफिस स्टैब्लिश कर सके। उस तरह की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी इस बिल्डिंग में। जो बिल्डिंग बस स्टैंड में जो बनाई जा रही है उसमें इसकी भी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन जो दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से लाइटिंग के साथ, जिस तरह से पूरे पर्यावरण का ख्याल रखा गया है और ग्रीन रेवोल्यूशन की जो बात की जाती है वो दिख रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि जब ये बस स्टैंड बन के तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। लेकिन कब तक तैयार होगा, अमूमन कहा जा रहा है कि ये इस साल के अंत में शुरुआत इसकी हो जाएगी। हालांकि ये काम अभी बहुत ही कहा सकता है कि बहुत हद तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट इंजीनियर से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये फेज 1 का एक काम है जो कि समाप्त हो चुका है। लगातार हम इस पे लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द आपको जो यात्री हैं, जो आएंगे, जो बिहारवासी आएंगे या फिर बिहार से बाहर से जो लोग आएंगे यहाँ पे, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। बन के जब तैयार होगा तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि भारत में सबसे हाईटेक ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है और पहला आईएसबीटी स्टैंड है ये पटना में। और लगभग जिस तरह से दृश्य सामने है उस तरह से ये साफ है कि बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है, लेकिन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। हालांकि अगर और पहलुओं पर बातचीत की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह से बस स्टैंड अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और इसको 2 जगह के लिए संचालित कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये खतरा कहा जा सकता है कि एक खतरे की घंटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे पैसेंजर आएंगे तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसका हालांकि अभी हम पूरे स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस तरह से अंदाजा जो लगाया सकता है कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बहरहाल फेज 1 का काम कंप्लीट हो चुका है और 2 रूट के लिए बसें चलानी शुरू हो चुकी है। आज ट्रायल था और कल से जहानाबाद और बोधगया के लिए बसें जानी शुरू हो जाएगी।